So today we have to do the Godavari. As we were doing rivers, so today we will do the Godavari river. गोदावरी रिवर की बात करें सो इट्स ओरिजिन पॉइंट इज महाराष्ट्र. कहां से होती है? महाराष्ट्र. और महाराष्ट्र में भी कहा, जो आपकी सह्याद्री हिल्स है, सह्याद्री हिल्स पे जो ब्रह्मगिरी हिल्स हैं, सह्याद्री की कहा ब्रह्मगिरी पीक्स या ब्रह्मगिरी हिल से स्टार्ट होती हैं. ब्रह्मगिरी हिल्स या यहीं पे एक पीक है, इस पीक का नाम क्या है? कालसुबाई. याद है आपको? कलसुबाई पीक. ठीक है, तो कलसुबाई पीक से ही ये स्टार्ट होती है. कौन सी रिवर? योर गोदावरी स्टार्ट फ्रॉम द महाराष्ट्र, सह्याद्री या कालसुबाई या ब्रह्मगिरी हिल्स. आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल सकते हैं. ये बात क्लियर है? देन जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो इसमें पहली रिवर मिलेगी आके डारना. डारना कहां मिलती है? डारना मर्जेस टू गोदावरी एट नासिक. प्लेस का नाम क्या है? नासिक. ये रिवर नहीं है. क्लियर? देन आफ्टर डारना यहां पे दो नदियां और मिलती हैं. एक का नाम है प्रवरा, दूसरे का नाम है मूला. प्रवरा एंड अनदर वन इज मूला. हाँ, एक साथ मिल रही हैं. ये एक दूसरे की ट्रिब्यूटरीज है ना, एक दूसरे पे मर्ज होके जाती है. एक है प्रवरा, दूसरी है मूला या मूला लिख के आता है. ठीक है. फिर जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़ो तो एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी मिलती है जिसका नाम है पूर्णा. पूर्णा, और पूर्णा में एक छोटी सी और ट्रिब्यूटरी मिलती है जिसका नाम है दुधना. क्लियर? सो सबसे पहले जैसे ये हम आए तो हमें कौन सी मिली? डारना मिली. डारना नासिक में मर्ज होती है. थोड़ा सा आगे बढ़े तो प्रवरा मिली और मूला मिली. प्रवरा और मूला के बाद पूर्णा मर्ज होगी लेफ्ट बैंक से, और प्रवरा की पूर्णा की एक और ट्रिब्यूटरी दैट इज दुधना. ये बात क्लियर? दुधना के बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे वो हमको मिलेगा यहाँ पे क्या? मंजरा. कुछ लोग मंजरा बोलते हैं, कुछ लोग मंजीरा बोलते हैं. कौन सी रिवर मिलेगी? मंजीरा या मंजरा. क्लियर? और इस मंजरा नदी पे ही क्या बना हुआ है? निजाम सागर डैम. मंजरा नदी पे क्या बना है? निजाम सागर डैम. निजाम सागर डैम इन हैदराबाद. क्लियर? ये बात ठीक है. इस मंजरा नदी क्या है? निजाम सागर डैम बना है. वो कहां पर है? वो भी हैदराबाद में. क्लियर? और ये जहां मर्ज हो रही है प्लेस कौन सी? इट इज तेलंगाना. क्या है? तेलंगाना के आसपास ये मर्ज हो जाती है. और जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहां पे बना हुआ है श्री राम सागर डैम. क्या है? श्री राम सागर डैम, या इसी को हम दूसरा नाम देते हैं पोचम पाद डैम. श्री राम सागर डैम को क्या नाम देना आता है? पोचम पाद डैम. क्या? तेलंगाना. क्लियर? ये बात समझ में? फिर क्या होगा? फिर एक नदी आती. कौन कौन सी? यार ये श्री राम सागर डैम नीचे लिख लेते हैं. ठीक है? फिर इधर से आती है एक रिवर जिसका नाम है प्राणहिता. प्राणहिता. अब ये प्राणहिता अकेली नहीं है. प्राणहिता क्या है? प्राणहिता 3 नदियों से मिलकर बनी हुई है. ठीक है? कौन कौन सी 3 नदियां हैं? वर्धा, पेनगंगा और वेनगंगा. क्लियर? कौन कौन सी हैं? ऐसे ऐसे ही. एक है वर्धा, इट इज पेनगंगा, एंड इट इज वेनगंगा.
वर्धा पेनगंगा एंड वेनगंगा टुगेदरली फॉर्म द प्राणहिता। और प्राणहिता भी कहां मिल रही है? ये भी तेलंगाना में ही। इससे मिल जाएगी, गोदावरी रिवर से मिल जाएगी। और जहां पे ये मर्ज हो रही है यहीं पे बना हुआ कालेश्वरम डैम है। यहाँ पे कौन सा डैम है? कालेश्वरम डैम। क्लियर? ये बात समझ में? देन थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते जाएंगे। आगे बढ़ेंगे तो हम लोग कहां पहुंच जाएंगे? आंध्र प्रदेश पहुंच जाओगे? आंध्र प्रदेश कह सकते नहीं, ये तेलंगाना में होगा। तेलंगाना में ही एक रिवर और आके मिलती है जिसका नाम है इंद्रावती। कौन सी? इंद्रावती। इंद्रावती। और इसी पे क्या बना हुआ है? इस पे बना है इच्छमपल्ली प्रोजेक्ट। इस पे बना हुआ है इच्छमपल्ली प्रोजेक्ट और दिस इज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट। क्लियर? ये कैसा है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है। यहाँ क्या होगा? पानी से बिजली बनाई जा रही होगी। क्लियर? फिर भैया आ जाओगे आप कहां? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में आपको कौन सी रिवर मिलेगी? इसका नाम है सबरी। कौन सी मिल रही है? सबरी रिवर मिलेगी। और सबरी से जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ोगे तो मिल जाएगा राजमुंदरी। ठीक है? ठीक है। फिर जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो आपको मिलेगा क्या? ये जो जगह ये है राजमुंदरी। ठीक है? राजमुंदरी से क्या होगा? ये जो गोदावरी है 2 पार्ट से बढ़ जाती है। एक का नाम है गौतमी गोदावरी एंड इट इज वशिष्ठ गोदावरी। क्लियर? एक का नाम है गौतमी गोदावरी, दूसरे का वशिष्ठ गोदावरी एंड फाइनली कहां गिर जाएगी? ये बे ऑफ बंगाल में। और ये जो रीजन है, ये जो गौतमी है, ये कौन सा है? आंध्रा कोस्टल रीजन है। ये आंध्रा कोस्टल रीजन। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? तो ये कहां से ओरिजिनेट होती? त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र। ये यहां महाराष्ट्र के साथ आप क्या लिख सकते हो? त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र। और ये क्या है? नासिक में। बेसिकली नासिक के पास मैंने बताया था, देखो। क्लियर? यह सह्याद्री की ब्रह्मगिरी हिल से। एंड ये बना लिया है, इसको बना लो। ठीक है? तो इसका ओरिजिन आपको पता है, त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र। क्लियर? देन इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया। It is the longest river of South India. It is the longest river of South India. Also known as South गंगा और ओल्ड गंगा। इसी को हम साउथ गंगा और ओल्ड गंगा भी इसी को ही बोलते हैं। ध्यान रखना, गंगा ऑफ साउथ मत बोलना इसको कभी। फिर गंगा ऑफ साउथ कावेरी है, साउथ गंगा इज गोदावरी। ठीक है? इट इज नोन एज साउथ गंगा और ओल्ड गंगा। ये बात याद रहेगी। क्लियर? देन इट इसका क्या है? इट हैज लार्जेस्ट बेसिन अमंग द पेरिनियल रिवर। इंडिया में क्या मैंने आपको रिवर्स बताई थी? एक होती है कौन सी? पेरिनियल, दूसरी होती है
एफेमेरल। ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है, छोड़ो पहले इसको। इट फ्लोज थ्रू महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड आंध्र। फ्लोज थ्रू 3 स्टेट्स, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड आंध्रा। देन फ्लोज थ्रू महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड आंध्रा। देन इस पे प्रोजेक्ट की बात करूं तो मैं, एक तो मैंने आपको बताया निजाम सागर। निजाम सागर डैम कहां पर है? इट इज इन हैदराबाद। बना है कहीं? ये देखो मंजरा नदी पे, ये है हैदराबाद। क्लियर? योर नेक्स्ट वन इज श्री राम सागर। श्री राम सागर मैंने बताया था कहां पर है? तेलंगाना में। इट इज ऑल्सो नोन एज पोचमपाद डैम। ये बात क्लियर है? अच्छा, इससे पहले निजाम सागर से पहले जायकवाड़ी है। जायकवाड़ी, इट इज इन महाराष्ट्र। जायकवाड़ी कहां पर है? महाराष्ट्र में। क्लियर? हाँ, ये भी रिवर वाटर प्रोजेक्ट है। इसके बाद पोलावरम डैम। पोलावरम डैम ये आंध्रा में है। इन गोदावरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्रा। गोदावरी एक डिस्ट्रिक्ट है कहां? आंध्र प्रदेश में। क्लियर? ठीक है। सो योर नेक्स्ट रिवर इज कावेरी। ओके,